दोस्तों, आज की कहानी है अकड़। बहू कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर इस बार गर्मी की छुट्टियों में तुम्हारा मायके जाना नहीं हो पाएगा। शोभावती जी अपनी बहू सुनैना से कहती हैं। सुनैना बोली, नहीं हो पाएगा? क्या मतलब है मम्मी जी? शोभावती जी बोली, बहू तुम्हारी ननद काजल आ रही है, तो इस बार तुम मायके मत ही जाना, क्योंकि उसका 7वां महीना चल रहा है और वह डिलीवरी के बाद से ही यहाँ से जाएगी, तो तुम ऐसे में कैसे जा पाओगी? सुनैना के हाथ काम करते करते रुक गए और वह धीरे से बड़बड़ाने लगी। 3-4 महीने, वह भी डिलीवरी के लिए। आखिर काजल क्या सोच कर यहाँ आ रही है कि मैं उसकी सेवा करूँगी? मम्मी जी से तो काम होता नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं भी पिसती रहूँगी। सुनैना के चेहरे पर बदलते हुए भाव को देखकर शोभावती जी ने कहा, बहू क्या बड़बड़ा रही है? देखो बहू, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काजल की तरफ से मन खट्टा है, लेकिन बहू वह इस घर की बेटी है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में भी वह यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? सुनैना जी कुछ कहती, तभी उसका बेटा गोपाल के रोने की आवाज़ आई और वह उसे संभालने के लिए अपने कमरे में चली गई। तभी कमरे में मौजूद उसके पति विनय ने कहा, अरे तुम आ गई। मुझे लगा कि गोपाल कमरे में अकेला है, इसलिए मैं फटाफट नहाकर निकला हूँ। सुनैना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस तरह चुप देखकर विनय बोला, क्या हुआ सुनैना, तुम इतनी चुप क्यों हो? सुनैना बोली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि काजल आ रही है? विनय बोला, हाँ, कल मम्मी तो कह तो रही थी कि काजल का 7वां महीना चल रहा है, इसलिए वह डिलीवरी के लिए यहाँ आएगी। सुनैना बोली, आपको लगता है कि मैं उनका ध्यान रख पाऊंगी? बुरा मत मानिएगा, पर मुझे उनकी सेवा नहीं हो पाएगी, और इसकी वजह आप भी जानते हैं। मेरे मन में उनके लिए जरा भी इसलिए नहीं बचा, तो कैसे कर पाऊंगी मैं? यह सब विनय बोला, हाँ मैं जानता हूँ, यह सब करना तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा, और मैं भी तुमसे इतना बड़ा दिल रखने की उम्मीद नहीं करता हूँ, इसलिए मम्मी को मैंने कह दिया कि एक नौकर लगा ले। आखिर जैसी भी है बहन है मेरी, तो मेरी मजबूरी भी तुम समझ सकती हो। उसे आने से मना तो नहीं कर सकता ना। आखिर मम्मी का दिल दुखाने से क्या फायदा है? जो कुछ भी तुम्हारे और काजल के बीच में हुआ था, उसमें उनकी तो कुछ गलती नहीं है ना। सुनैना बोली, मैं उनको यहाँ आने से मना नहीं कर रही हूँ, पर याद रहे मैं उनका कोई भी काम नहीं करूँगी। आप समझ सकते हैं, मुझसे यह होगा भी नहीं, और कल को भगवान ना करे अगर कुछ गलत हुआ तो वह इसका इल्ज़ाम मुझ पर लगाने में एक बार भी नहीं सोचेंगी। यह बात भी आप जानते हैं। विनय बोला, मैं समझ सकता हूँ सुनैना, पर तुम परेशान मत हो। तुम बस गोपाल और घर संभाल लेना, उसे मम्मी और नौकर संभाल लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। विनय ने बात को वहीं खत्म कर दिया। सुनैना को अपने पुराने दिन याद आ गए। काजल शुरू से ही एक आकड़ स्वभाव वाली ननद रही थी। वह ना खुद सुनैना को कोई मदद करती थी और ना ही शोभावती जी को अपनी भाभी सुनैना की कोई मदद करने देती थी। काजल हमेशा कहती थी कि घर का काम बहू का होता है, बहू बनकर आई हो तो वही करेगी सारा काम। विनय और शोभावती जी उसे समझाने की कोशिश करते, वह उनसे भी लड़ पड़ती थी। समय बीतता, जब सुनैना प्रेग्नेंट हुई, तभी काजल ने उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विनय ने सुनैना के लिए कुछ भी खाने पीने की चीज लेकर आता तो काजल उस पर अपना हक पहले जताती। शोभावती की जी बोली, अरे मैं इस नालायक लड़की का क्या करूं? इसके पापा और दादी ने इसकी हर जिद पूरी करके
इसे इतना बिगाड़ दिया है कि कितना भी मना करो वह मानती ही नहीं, उल्टा सबसे लड़ने को तैयार हो जाती है। दोनों ने इसे बिगाड़कर मेरे माथे छोड़कर चले गए। सुनैना का जब 7वां महीना चल रहा था, तब अचानक शोभावती जी को किसी कारण से विनय के साथ अपने मायके जाना पड़ा था। शोभावती जी काजल से बोली, देखो काजल, सुनैना का 7वां महीना चल रहा है, उसको तुम्हारी जरूरत हो तो संभाल लेना। ननद के नाते ना सही, इंसान होने के नाते ही संभाल लेना। मैं तो बस 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ, तो तुम 2-3 दिन कहीं मत जाना, घर पर ही रहना, सुनैना के पास रहना। काजल ने अपनी माँ की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। वह पूरे दिन अपने घर में ही मस्त रहती थी। उसे सुनैना से तो कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ खाना खाने के लिए वह कमरे से बाहर आई, जूठे बर्तन रखने के लिए। सुनैना अगर उसके पास जाती तो वह चिढ़कर कहती, क्या भाभी, आपको समझ नहीं आता कि किसी के कमरे में बेधड़क नहीं आती। अरे, प्राइवेसी की कोई चीज होनी चाहिए। आप अपने कमरे में बैठो। वह अंदर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती। दूसरे दिन सुनैना को सुबह से ही परेशानी हो रही थी, तो उसने 2-3 बार काजल से कहा, काजल जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एक बार मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। काजल बोली, अरे डॉक्टर से क्या बात करनी है, और वैसे भी आज ही तो की बात है, कल भैया आ जाएंगे, उनके साथ अस्पताल चले जाना। आज वैसे भी तो बर्दाश्त कर लो, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ समय बाद सुनैना को दर्द शुरू हो गया और उसने काजल को बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन उसने ना तो दरवाज़ा खोला और ना ही सुनैना को देखने आई। आखिर थक हार कर सुनैना ने विनय को फ़ोन किया और सारी बात बताई। विनय ने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे उसकी पत्नी के साथ अपने घर भेज दिया। जब तक दोस्त और उसकी पत्नी घर पर पहुंचते, तब तक सुनैना की हालत खराब हो चुकी थी। तो जैसे तैसे वह लोग उसे अस्पताल ले गए। जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि बच्चा काफ़ी देर पहले अंदर ही खत्म हो चुका है और यूट्रस्ट में नोटिफिकेशन हो गया है कि यूट्रस्ट भी निकालना पड़ेगा। सुनैना इस सदमे को झेल नहीं पाई और उसके मन में काजल के लिए बस नफरत समा गई। आगे चलकर काजल की शादी हुई, तब भी सुनैना को कोई उत्साह नहीं था। उसकी हालत देखकर पति और सास ने यह निर्णय किया कि एक बच्चा गोद लेना ही सही रहेगा, और अभी 7 महीने पहले उन्होंने गोपाल को गोद लिया था और सुनैना माँ बन गई। अचानक गोपाल के किलकारियों की आवाज़ से सुनैना पुरानी यादों से बाहर निकल आई। अपने बेटे के हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर वह भी मुस्कुराने लगी। 2-3 दिन बाद काजल भी आ गई, लेकिन सुनैना ना तो उससे बात करती और ना ही उसका कोई काम करती, और इसके लिए शोभावती जी और विनय उसे कुछ नहीं कहते। एक दिन काजल चिड़चिड़ाकर बोली, यह क्या बात हुई मम्मी, मेरा काम या तो आप करती हैं या फिर नौकरानी। आपकी बहू क्या पूरे दिन आराम करती है? शोभावती जी बोली, बेटा, जब तक मैं हूँ बस तब तक ही तेरा मायका है। माँ के रहते अपना मायका और अपना व्यवहार सुधार लो, वरना तुम्हारी जैसी घमंडी और अकड़ व्यवहार वाली ननद को कोई नहीं पूछेगा। किसी से कोई उम्मीद भी मत रखना, क्योंकि तुमने अपना मायका खुद ही बहुत पहले खत्म कर दिया है, और तूने कभी अपनी भाभी के लिए कुछ किया है जब तक वह तुझे अपना मानेंगे? अरे उल्टा तुम तो जो था वह सब बिगाड़ दिया। तो जैसे चल रहा है उसमें खुश रहो। काजल कुछ कह नहीं पाई, कहती भी कैसे, आखिर जो उसने बोया वही तो उसे मिल रहा है। सच कहा है किसी ने, अगर बबुल का पेड़ लगाओगे तो आम कैसे होगा। वह समझ गई थी कि उसकी मम्मी के बाद उसे कोई खोजने वाला नहीं है, पर उसमें अकड़
इतना था कि उसने कभी भी इसके लिए भैया भाभी से माफ़ी नहीं मांगी। काजल की डिलीवरी हो गई। 2 महीने बाद वह अपने बच्चे को लेकर वापस अपने ससुराल चली गई। उसके जाने के बाद सुनैना अपनी सास का माँ जैसा ख्याल रखती थी और शोभावती जी के गुजर जाने के बाद सुनैना ने काजल से सारे रिश्ते खत्म कर दिए, क्योंकि कुछ दर्द कभी भुलाए जा नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस कहानी से आपको कोई शिक्षा मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।